15 तारीख से जो अनुभव रहे उनके विषय में चर्चा करेंगे। पहले मैं ही बताता हूँ। मैं 15 तारीख को यहाँ से चंडीगढ़ के लिए मेरे को निकलना था, और 14 तारीख को जब मेरे को निकलना था तो मैं 14 को जब मुझे निकलना था, मतलब मेरे को 15 की सुबह निकलना था, तो 14 को मैं दिन भर इंगेज रहा किसी न किसी असाइनमेंट में। और मेरे पास जो फंड्स की उस समय अरेंजमेंट थे वो सिर्फ 8,000 रुपया कैश पड़ा हुआ था, और मैं ऑनलाइन काम कर नहीं सकता हूँ। तो एनीवे, मेरे माइंड में एक इंटेंशन आया कि 20,000 रुपये तो होने चाहिए। रास्ता बहुत लंबा है। हालांकि मुझे ये तो पता ही था कि मैं कहीं भी जाता हूँ मास्टर मेरा पैसा तो खर्च होने नहीं देते हैं, वो अपने आप अपने अरेंजमेंट करते हैं। बट एनीवे, जो भी था, मेरे माइंड में था कि भाई लंबा रास्ता है, और मेरा रूटीन का ड्राइवर भी नहीं था, मेरे को प्राइवेट ड्राइवर हायर करके जाना था। तो अचानक मेरे जो फैब्रिकेटर है मेरे साथ में, जो ये हमारे फोल्डेबल पिरामिड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका फोन आया, क्योंकि अ, मैंने उनको अपने पास आने के लिए कहा था। और उससे ऐसी बात हुई तो बोला, सर मैं 3,000 रुपये लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और जब आप वापस आ जाए तो मेरे को दे देना। और फिर मेरी उसी समय नीलू ढिल्लो बहन से बात हुई थी। मैंने इनसे कहा, भाई जा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे मन में है कि 20,000 रुपये होने चाहिए, और जेब में ये स्थिति है। और थोड़ी देर बाद देखा मैंने, इनके यहाँ पे हल्द्वानी में एक फूफा जी रहते हैं, वो 11,700 का मेरे को एक अमाउंट छोड़ के चले गए। और कुल मिला के मेरे को, जो मेरे पास, मेरी व्यस्तता के कारण मैं बैंक से अरेंज नहीं करवा पाया, और वो पैसा मेरे को ऐसे ही अरेंज हो गया, और मैं 20,000 लेके बाकी पैसा मैं घर में छोड़ गया और चला गया। और अगले दिन हम रात में हम काफी लेट पहुंचे, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है हल्द्वानी से चंडीगढ़ का। और अगले दिन फिर, उस दिन शाम को भी कई लोग वहाँ पे मिले। वहाँ पे एक सिंगला जी हैं जो पंजाब से हैं, उनके साथ एक सोमपाल जी हैं, वो भी पंजाब से हैं, और एक और कुक्कू ऐसे करके कुछ नाम था उनका, वो आए। और कई, मतलब बहुत मजा आया। इवनिंग में हमने पटियाला के। ध्यान किया। कोई पटियाला के। अच्छा, पटियाला से हम लोगों ने शाम को ध्यान किया। फिर हम लोगों ने लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उस जगह में गए, और कोइंसिडेंट ऐसे होते गए कि जिस जगह में हमने ध्यान किया मास्टर का मैसेज था, इससे ठीक 1 मीटर आगे ऊर्जा का, इस पिरामिड की ऊर्जा का अवतरण होना है। और पिरामिड का नाम आया श्याम, और उस ऑनर का नाम भी श्याम ही है, जिनके यहाँ ये सिंगला जी की कृपा से मैं पहुंच पाया था। तो को इंसिडेंट होते गए। फिर हमने फैब्रिकेशन के लिए अगले दिन मॉर्निंग में समय निर्धारित किया, और जब हम लोगों ने वो करना शुरू किया, तो यहाँ तक कि मैं अपनी वर्कशॉप में भी अगर जब ये कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो हमें रीवर्क करना पड़ता है, और वहाँ पे मेरे पास टोटली अनट्रेंड था पिरामिड के मामले में फैब्रिकेटर। और पहली ही बार में हमको एग्जैक्ट वही एंगल और वो व्यवस्थाएं हो गई, जो मतलब जिसके लिए हमें कई बार रीट्राई करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम में ही वो पूरा एज इट इज कंस्ट्रक्ट हुआ, ना हमें 90 डिग्री में कहीं सोचना पड़ा, ना हमें 51 डिग्री के लिए सोचना पड़ा। और उसके बाद जिस जगह से वो कंस्ट्रक्ट करके पिरामिड को, जिस उस जगह ऊर्जा उतारी गई थी, वहां पे जब हम पहुंचे, तो जिस जगह में उस
पिरामिड को रखा गया और थोड़ा उसको करीब हम लोगों ने हल्का फुल्का मेजर किया फीते से, और मेजर करने के बाद करीब 1 फुट आगे जिस जगह में रखा वहां पे वो ऑटो नॉर्थ में 0 0 अलाइन था। जब सिंगला जी ने चेक किया तो उसमें हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो एज इट इज जो अभी सिंगला जी बता रहे थे कुकू जी कह के, यही सिंगला जी ने अपने मोबाइल से अलाइनमेंट चेक किया और वो टोटल नॉर्थ में 0 0 अलाइन था। तो ऐसे पे कोइंसिडेंट होते चले गए और देखते ही देखते हमारा श्याम सफोन बन गया। और इसी बीच एक वहाँ पे वीरेंद्र जी आए थे, वीरेंद्र आर्यव्रत करके। इनफैक्ट उन्होंने हमारे लिए 5 घंटे इंतजार किया ताकि हम लोग बैठ के, वो काफी सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, और 5 घंटे वो हमारे साथ उन्होंने इंतजार किया। फिर मैंने, सिंगला जी ने, सोमनाथ जी ने और ये वीरेंद्र जी ने मिल करके उस पिरामिड को चार्ज किया और हमने उसको एक्टिव मोड में लाने के बाद फिर फाइनली 5 या 6 घंटे का इंतजार करके वीरेंद्र जी ने मेरे को अपने घर ले गए। तो उनका मैं, मुझे पता नहीं वो इस ग्रुप में काम कर जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, लेकिन जो भी है मैं इस पूरे ग्रुप की तरफ से उनसे एक सामूहिक थैंक यू जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि अ, उससे आगे और भी बड़े काम होने थे जिसका मुझे नहीं पता था और यूनिवर्स वेट कर रहा था। अब मैं उनके घर गया तो रास्ते में ही थोड़ा कुछ चीजें, जैसे कभी कभी बाबा जी का मेरे पास रहता है बताने के लिए तो मैं बता देता हूँ। तो उसमें बाबा जी का वो कोई एक मैसेज था जो मैंने उनको बता दिया और वो इस बात से वो हो गया कि अरे वाह ऐसा भी। और फिर मेरे को मुंह से निकला कि आपको कम से कम 7 पिरामिड बनाने चाहिए, और वो एक बार भी बिना सोचे 7 पब्लिक पिरामिड बनाने के लिए रेडी भी हो गया। और इस तरीके से फिर उनके यहाँ ध्यान करके हम सीधे, क्योंकि रोहतक से मेरे पास नवीन जी का और क्या नाम अपने कांता बहन और इन सारे लोगों का, और एक हमारी वहाँ पे इनकी मामी है स्पेशली, उनका कॉल आया और उस कॉल ने मुझे तुरंत ही रोहतक की ओर खींच दिया। नवीन भाई की मामी है, वो नाम मैं नहीं जानता उनका। और मैंने ड्राइवर को बोला कि अब कोई और प्रोग्राम नहीं, सीधा रोहतक। और रात को हम 9:30 9:45 के आसपास रोहतक पहुंचे। फिर नवीन जी मुझे कुछ एक जगह कहीं सेवा के लिए ले गए जहाँ पे 12:30 बजे तक हम लोगों ने उन्हें ध्यान कराया। और फिर वहां से नवीन जी के साथ ही एक नेताजी हैं सतीश करके, वो मुझे अपने साथ सीधे अन्नू की घर लेके चले गए। और वहां जाके फिर हमने रात में ध्यान किया, 2:50 तक खूब ध्यान की मस्ती करी। और हाँ, वो अनु के घर जाने के लिए भी एक और था कि बीच में ही बाबा मस्तनाथ का मैसेज था कि कल सवेरे आओगे, 7:20 में आओगे। खैर फिर जब हम मॉर्निंग में 2 घंटे शायद हम लोग सोए, तैयार हुए, तो कई सारे लोग घर में आए हुए थे उनके, उसमें नेताजी और उनके परिवार के लोग और भी पता नहीं कौन थे, मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे लोग आए थे। और फाइनली हमको फिर नेताजी वहां से बाबा मस्तनाथ ले गए। और मस्तनाथ जी के यहाँ हम लोगों ने, और वहाँ पे भी कई लोग थे, हम नवीन जी में, वो अन्नू की मदर और नेताजी और भी पता नहीं कौन कौन थे, मुझे याद नहीं। फिर हम सीधे स्कूल की ओर गए और वहाँ पे भी बहुत दूर अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे। एक और कोई स्कूल के मालिक आए थे उनके अलावा। और जिस स्कूल में हम गए वो तो बहुत ही कोऑपरेटिव थे और उन्होंने हम लोगों को काफी वो किया। और वहाँ पे जो पिरामिड का नाम आया वो नवयुग आया, और यहाँ पे भी कोइंसिडेंट था कि स्कूल का नाम भी नवयुग ही है और पिरामिड का नाम भी नवयुग आया है।
और यहाँ पे हम लोगों ने काफी समय तक ध्यान वगैरह किए। बच्चों को 200-250 बच्चों को नवीन जी की कृपा से ध्यान कराया गया होगा मेरे ख्याल। मैं चाहता हूँ एक बार नवीन जी के लिए सभी लोग क्लैप कर दें, इन्होंने बहुत मेहनत की थी यहाँ पे। आप अनम्यूट कर दें जी सबको। मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है सर, पहुंच रही है। यस सर। तो एक बार नवीन जी के लिए ताली बनती है, इन्होंने बहुत बड़ा इवेंट वहां पर कराया। तो प्लीज इनको सारे लोग अपनी तरफ से एक बार क्लैप करके वो करें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस तरीके के उत्साह से हम लोगों को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, ग्रुप की ऊर्जाएं काफी आगे बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर वहां से हम आगे बढ़े और रास्ते में एक और कोई बिजनेसमैन मिले, उनकी फैक्ट्री में उतरे, उन्हें ध्यान सिखाया। वहां पे भी पिरामिड बनाने के लिए उनको बोला गया कि भाई आप लकड़ी का या कोई सा भी एक पिरामिड आप बनाएं, देखते हैं वो क्या करते हैं। फिर हम सीधे ज्योति बहन के घर गए और वहां पे एक जो बहुत पहले एक बार हम लोगों का चैनल हुआ था, मेरा और ज्योति बहन का इकट्ठा, शायद लाड़ी मासाई के साथ। तो प्रगति पिरामिड का 12x12, बहन कह रही थी कि नहीं मैं 10x10 बनाऊंगी, लेकिन जब हमने देखा वहां पे भी 12x12 का ही पिरामिड आ रहा था। तो अब वो वहां पे एक पिरामिड प्रगति के नाम से आएंगे और उसका रंग स्काई ब्लू और कैप येलो कलर की होगी। और फिर मेरे ख्याल 4-5 बजे तक ज्योति बहन के यहाँ रहने के बाद हम वापस आ गए और रात में शांति से पहुंच गए। तो इसमें कई सारे कोइंसिडेंट हुए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और हर चीज अपने आप बनती चली गई। तो सिंगला जी का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद है, क्योंकि इस पूरे मूवमेंट का अगर देखा जाए तो मास्टर माइंड इन्हीं का है। मैं तो खाली सेवा के हिसाब से निकला था। तो एक नवीन जी का स्पेशल इसमें रोल रहा, जिन्होंने वहां पे बात करके हम लोगों को परमिशन दिलाई। बाकी कांता बहन आ गई थी, संगीता बहन आ गई थी, और भी बहुत सारी बहनें थी, मैं नाम नहीं जानता उसमें का। ज्योति बहन थी, एक डॉक्टर ज्योति है वो आ गई थी, और बहुत सारे लोग थे। तो अब आप अपना अनुभव बताएं। सिंगला जी सबसे पहले तो आप ही शुरू करें, क्योंकि आपने काफी इस पूरे ट्रिप को आनंदमय बना दिया है। क्योंकि 5 पब्लिक पिरामिड के लिए वीरेंद्र जी ने आज ऑलरेडी मेरे को बोल दिया है, और मजे की बात यह है कि बिना सोचे समझे उन्होंने पेमेंट भी ट्रांसफर कर दी। सिंगला साहब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। बताओ सर, आप बताओ, क्योंकि सर इतना 5 और 2 7 पिरामिड का जो आने का श्रेय है ये आप ही को जाता है जी। आपका धन्यवाद है, आप हमारे छोटे से बुलावे पे भाग के आए, और आपकी फिजिकली भी आप पूरे फिट नहीं थे, फिर भी आप इतनी दूर से बड़े कष्ट किए आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम कोशिश कर वो रहे तो हैं मेरी जिम्मेदारी है। सुनाम में 2 पिरामिड, एक मेरे घर, एक सोमचंद जी के घर बनाएंगे। तो ये तो भी 7 और 2 9 हो गए अब। आपका आशीर्वाद बना तो जल्दी बना लेंगे जी। जी हाँ, ठीक है जी।
आप ही हम 7 कृपा काउंट करें। कर रहे थे, लेकिन आपने तो इसको 9 में कन्वर्ट कर दिया जी। मैंने भी किया ये आपकी सर पूरे 10 ही कर लीजिए पूरा। है जी। मैंने कहा 10वां 10 ही, कहाँ पे आएगा वो सोचना 10 ही कर लीजिए पूरा। 10 मेरे यहाँ पे आने वाला है सर। ठीक है। पड़ेगा। आपका कहाँ पे है? मैं दिल्ली में रहती हूँ सर। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है। 10 का देखिए, ये एक सिंगला जी के एक छोटे से प्रयास से 10 पब्लिक पिरामिड्स आ गए, है ना। ये कितना बड़ा वो है। सर ये लेकिन 10 में पूरा सर ये इनका सारा प्रयास नहीं, श्रेय, नवीन भाई का और ज्योति बहन का भी है। हाँ ये सारा श्रेय ज्योति बहन को जाता है। जब हम वहां गए थे ना काठगोदाम के ऊपर द्वारहाट में, जी तो ज्योति बहन ने आपसे पिरामिड लेके आए होंगे, तो हमारी बात हुई, फिर हमने मंगवाई। उसके बाद हमने श्यामलाल जी को भी, ऋषिकेश में पहली बार गए थे ये प्रेरित हुए। पैसे वाले तो हैं ही, लेकिन हौसले वाले भी हैं थोड़े। आपकी कृपा होगी सब पे। तो सोचिए कि 10 पब्लिक पिरामिड का, जो पत्री जी का हर हमें मास्टर नहीं पिरामिड चाहिए वाला विजन था, वो समहाउ पूरा हो रहा है। मुझे आज ऐसा बहुत अच्छा फील हो रहा है कि 2023 अक्टूबर में, जब तक मैं पत्री जी को जानता भी नहीं था कि कौन है क्या है, उन्होंने मुझे पर्सनली आके बोला कि भैया पिरामिड का ट्रेड करो। आज मुझे लग रहा है कि उनकी बातों को, हालांकि मैंने 300 से ज्यादा पिरामिड अब तक तो इस उसमें आगे कर दिए होंगे, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी उस बात का आज से असर शुरू हुआ है। तो इसलिए मास्टर्स की अ, वो चैनलिंग जो उन्होंने 2023 में मेरे को 2:30 बजे रात को की थी, जबकि मैं जानता भी नहीं था, और वो भी, वो पत्री जी हैं या कौन है ये भी मुझे बहुत बाद में पता चला, जब क्योंकि मेरा तो विजन का इशू है। लेकिन जब मैं फेथ विजडम कर रहा ना JTTP 29 कर रहा था, तो उसमें वो मेरे को कनेक्ट हुए, और बोर्ड में कुछ पहले उन्होंने खुद लिखा और फिर मुझे ऊपर बुला के बोला कि अब बोर्ड में तुम्हें लिखना है। और वो मेरी सीट में आके बैठ गए। उस दिन मेरे को पहली बार पता चला कि ये कोई मास्टर है जिनका नाम सुभाष पत्री है, नहीं तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं देख तो सकता ही नहीं। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये देख मेरी फोटो है, ये है, ऐसा मैं दिखता हूँ करके। तो जब दूसरी बार मैंने उनको उस दिन देखा था, पहली बार तो वो दे गए इंस्ट्रक्शन पिरामिड बनाओ, पिरामिड का ट्रेड करो, बनाओ भी नहीं बोले, ट्रेड करो। और दूसरी बार जब वो मेरे को बोर्ड में उनके साथ JTTP में वो मेरे से कनेक्ट हुए, तब मुझे पता चला कि ये मास्टर का नाम सुभाष पत्री। ये नाम तो मैं फिर सुन चुका था जब मैं ये PSSN को JTTP वगैरह ज्वाइन कर रहा था, लेकिन मुझे उनके फेस का नहीं पता था कैसा दिखता है क्या दिखता है। तो तब उन्होंने मुझे वापस वो कराया। तो अब मुझे लग रहा है कि उनका ये जो विजन है ये वाकई एक्सपेंड हो रहा है जी। बाकी और क्या और भी कोई वो सोमपाल जी वगैरह हैं जो बता सकते हैं कुछ, उनको कैसा फील हुआ, क्या हुआ? नहीं तो फिर सीधे रोहतक चलते हैं, क्योंकि रोहतक में भी लंबी चौड़ी टीम है हमारी जो बता सकती है इस विषय में। या वो वीरेंद्र हैं इसमें आर्यव्रत जुड़े हुए भी, नवीन जी? जी नमस्ते सर। नमस्ते, आप हैं जुड़े हुए? हाँ जी हाँ जी, आज मैं तो हाँ आज थोड़ा पहली बार ही जुड़ा हूँ व्यवस्थित ढंग से। जी, कोई आ, बात नहीं जी। आज आज प्रातःकाल भी जुड़ा था मैं ऑफिस में। जी जी, तो दो शब्द आप अपनी तरफ से बताएं, आपका क्या अनुभव रहा, या नहीं, आपको मेरे को कैसा तो फील हो रहा है? मुझे तो आ, जब आप इधर चंडीगढ़ वाले श्याम पिरामिड के निर्माण पे आए थे, तो मेरा तो बहुत आभार ज्योति बहन को पहले करता हूँ कि उनके माध्यम से मेरे को सूचना मिली कि आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं। कहते भैया देख लेना आपको समय हो तो उसी समय एक तीव्र संवेग था कि नहीं, क्योंकि हम
ऋषिकेश उस रात्रि में लगभग ध्यान नहीं आ रहा 10 थे बजे थे कि 11 बजे थे, गंगा के उस घाट पे, उस दिव्य स्थान वो पे। 11:30 का टाइम था सर। हाँ, 11:30 बजे रात को मैं और मेरी देवी वंदना का आपने ऑरा क्लींजिंग कराया। हमारा बेटा को फीवर था, वो पंचकुला में था, हम वहाँ थे। और 1 डेढ़ दिन से मेरे मस्तिष्क पे थोड़ा दबाव था, चलो यार वो बेटा घर पे अकेला है, चलते हैं। और आश्चर्य है, मतलब जो अभी आप कोइंसिडेंस की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो इससे भी बड़े स्तर पे ये डॉट कट 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 ऐसे कनेक्ट होते, मैं समझ नहीं पा रहा क्या। क्योंकि उस दिन जब रात को आपने कराया सर, हम मैं और वंदना भोजन करके लगभग 10 बजे के आसपास हम तुरंत तैयार थे कि गाड़ी में बैठते रहे, अपने होटल में रूम पे जाते हैं, सुबह जल्दी आएंगे ध्यान के लिए, और अब रात के ध्यान में नहीं जाते हैं पंडाल में। हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे, बल्कि गाड़ी में बैठ गए थे, शायद गाड़ी स्टार्ट भी कर ली हो पार्किंग पॉइंट से। तो ज्योति बहन का फोन आया कि भाई कहाँ हो। मैंने कहा हम तो गाड़ी में बैठ लिए, अब निकल रहे अपने रूम पे। कहते नहीं नहीं नहीं, इधर आ जाओ, हम लोग ध्यान कर रहे हैं। तो और आपका नाम लेकर के भाव आया, है ना। तो जैसे उन्होंने कहा, तुरंत हम वहां से मैं और वंदना का प्रोग्राम चेंज करके हम आ गए। उस समय सीढ़ियों में आप लोग ध्यान कर रहे थे, हम वहीं पीछे आके बैठ गए। हमें ज्यादा परंपरा का, इस प्रक्रिया का, इस ऑरा क्लिंजिंग का भी कुछ नहीं पता था मुझे और वंदना, हम बस केवल आनापान सती से ही जुड़े हुए हैं शुरू से अब तक। तो वहां बैठे रहे, क्योंकि हम बाद में आए थे, आप लोग ध्यान कर रहे थे, हमें ये भी नहीं पता था हमें किसी से पूछना है कि नहीं। हम पीछे सीढ़ी में बैठ गए आप लोगों के पीछे। और मतलब मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा, हालांकि पीएमसी पे बहुत सारे इंटरव्यूज भरे पड़े हैं, फिर भी जो चैनलिंग है या इस दिन की जो बातें आती हैं, या एस्ट्रल ट्रेवल की बातें आती हैं, थर्ड आई की बातें आती हैं, मेरे बंदा तो कहते हैं यार जब हमें कोई अनुभव होगा ना, हम तो तब मानेंगे। हाँ, रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमें कुछ अनुभव होगा तो तब मानेंगे, और हम बढ़ रहे हैं। तो वहाँ बैठे थे, तो वहाँ बहन संभवतः कांता जी थे, तो चैनलिंग से वो इस ढंग से आराम से पढ़ रहे जैसे कोई व्यक्ति बड़े सहज सरल भाव से कोई पुस्तक पढ़ रहा है। हालांकि हम पीछे थे, वो क्या बोले वो समझ नहीं पाए, 3 4 सीढ़ी हम बहुत पीछे थे वहां। लेकिन ये था कि बोल रहे हैं कि जैसे आदमी सहज स्वभाव से कुछ बोलता जा रहा है। तो वो सारा ध्यान होने के बाद नीचे जब सब लोग अपने अपने काम पे या इधर उधर बातें करते निकल रहे थे, और आपके साथ बहुत सारा साधक बैठ करके शायद बातें कर रहे थे, अपनी अपनी जो भावना से सीखने समझने की बात थी। तो उस समय ज्योति बहन को हमने पकड़ लिया, और मैंने वंदना ने, मैंने मतलब जैसे वो इतनी प्यारी हैं। एक तो गर्भ से आई भी बहन मेरी उस जितनी मोटी है लेकिन इतना इतना अधिकार के साथ, इतने प्यार के साथ उसके साथ हम सारी बातें कर लेते हैं। तो हमने सीधा कहा बहन पहले ये बताइए मामला क्या है। मतलब हम हरियाणा की देसी ठाठ भाषा में मुझसे बोला। तो उसने थोड़ी सी बात की, कहते भैया ऐसा है कि कुछ नहीं, मैं भैया को बोलती हूँ। और वहाँ हम उस समय मस्तिष्क में थोड़ा दबाव वर्चस्व का चल रहा था, फीवर का। तो वो कहती कि ऐसा करो आप बैठो, मैं भैया से पूछती हूँ। तो वो उधर चले गए, और उन्होंने शायद आपको कहा, बल्कि मेरा संकोच था, इससे पहले की बात कहता हूँ, मैं बात थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूँ लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ना भैया से ही ये बात पूछ लो जो आपके मन में मेरे से पूछ रहे हो। मैं कहा नहीं नहीं, अरे मेरे को संकोच का भाव था कि आपसे तो इतने खुले से अनौपचारिक ढंग से बोल लेते हैं, और भट्ट साहब तो इतने दिव्य चेतना है, तो एक गरिमा रहती है। तो हमने उस बात को रोका, लेकिन ज्योति कहती आप बैठो। तो उस घाट के उस चौकी सी पे जहाँ पे आरती होती है उस पे मैं बैठा था, वंदना बैठी, तुरंत वो गई और आपसे निवेदन उन्होंने किया। तो वहां जो आप औरों की हेल्प कर रहे थे, वहां ज्योति जी बैठ गई, और आप जब आए, इस ढंग की कई बातें ज्योति बहन ने कही थी, लेकिन वो कहते ना जैसे घर का जोगी जोगना, वो हमारी बिल्कुल घर जैसी हो गई हैं। तो उसको प्यार से हाँ हाँ ठीक है सब अच्छा करके, लेकिन हम उसको ज्यादा मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था, स्पेसिफिकली ऑरा क्लींसिंग और इस बात को, क्योंकि पथरी सर के उसमें कहीं मेरे को मिला ही नहीं था। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जब आपने बैठ करके
मैं, वंदना और आप, हम केवल 3 ही थे। और आपने थोड़ी सी बात की और बात को, इस विषय को इतनी सहज सरलता से, इतनी कोमलता से बात की। सैद्धांतिक सा पक्ष वो समझ ही नहीं आया, वो कैसे जैसे आदमी गंगा में डुबकी लगाए भीतर बाहर से भीग जाए और श्रद्धा से समर्पित हो जाए, वो फील आया। और हमने वर्चस्व की भी बात की थी कि उसको फीवर है, बल्कि आपने जब कहा तो मैंने बीच में कर दिया था कि ऐसा भी हो सकता है, दूर से भी हो सकता है। तो आपने कहा ठीक है, ऐसा हम अभी पहले आप लोगों का कराते हैं और फिर बेटे पे चलते हैं। तो पहले आपने हमारे को कराया और फिर वर्चस्व के लिए कराया, और तुरंत आश्चर्य है, आपने तुरंत ही कहा कि चलो आप बेटे से बात करो कैसा है। हालांकि उस समय हमने नहीं किया कि वो सो गया होगा, लेकिन वास्तव में वो सुबह जो मुझे ध्यान आ रहा है वो स्वस्थ था। और लेकिन उससे भी बड़ा वो स्वस्थ था वो नहीं, लेकिन आपके साथ मतलब समझ नहीं पाए कि इतनी प्यारी सी भीतर मतलब भराव सा और समर्पण सा और अ, मतलब पूर्णता सी की फीलिंग, सौम्यता सी की फीलिंग, आपकी सरलता, मतलब आपकी बिल्कुल सहजता, उसने कायल किया और अपना बना लिया हमें। और हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपके परिवार के हम सदस्य बन गए उस माध्यम से। और वहां से आने के बाद, विषय तो आप यहाँ की अनुभव कर रहे थे, लेकिन मैं गंगा के घाट पे ही पहुंच गया। यहाँ आने के बाद फिर जब आपके साथ, आपके वहां पे मैंने देखा आप कितने शांत हैं, कितने शांत हैं। वहां पे वो काम कर रहे हैं और आप अपने, और इतने 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 सहज हैं, मतलब कोई अनअफेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग, किसी की कोई सामान्य बात कर रहा है, सिंगला साहब का जो शैली थी धमाधम सी, तो लेकिन आप इतने सरल सौम्य प्रभाव सी स्थिति, तो उसने भी भीतर बहुत कुछ मेरे को सिखाया। और फिर जब आपके साथ वहां से घर तक गाड़ी में आए और आपके, सीधा मेरे को यही था कि आपकी जीवन यात्रा को जानना है, वो सुन के तो क्या कहने में, अ, सारा ही गदगद हो गया। और जब हमारे टाउन में प्रवेश करते हुए आपने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं, और वहां से जब अपने जीवन की बात हुई, तो मेरे कहने से पहले ही आपने इस ढंग से वो पिटारा सा खोला जो आश्चर्यजनक था। और आश्चर्यजनक क्या था, उसने तो बिल्कुल ही 360 डिग्री पे ही मानस पटल को घुमा दिया। और फिर आपके मार्गदर्शन से आया कि ऐसा मुझे करना चाहिए। तो फिर जैसे होता ना, ईश्वर का आदेश होता है, उस सरणी से ही भीतर उतर गया। और इतनी सहजता से, और कोइंसिडेंस की बात तो अभी आगे बताने वाला हूं मैं। तो आपका आधे घंटे घर में रहना, इतने प्रेम से, इतने प्यार से, और ध्यान हम सबको कराया। और जो चालक भाई था, छोटू, मुस्लिम भाई, और उसके प्रति इतना सौम्य था। हालांकि उसके साथ बैठा, मुझे भी वहां बहुत सुख मिला था फार्म हाउस पे। और घर आके बैठ के इतने आपके कई शब्द इतने मार्मिक और इतने प्यारे, जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं, जिसे वननेस कहते हैं। और उसको भी ध्यान कराते समय उसमें आपका जो बीच में उसको समझाना था कि भाई इसमें उसमें मत फंस जाना। जब हम अपने इष्ट को बुलाते हैं तो मोहम्मद साहब को बुला लेना। तो मतलब इतनी सरलता से, निर्मलता से, सारी सौम्यता से बातें करना, और हमारा तो जैसे गदगद हो गया आपका घर में आना और भर जाना। और जैसे ही आपने यहाँ से प्रस्थान किया, आपके प्रस्थान करते ही तुरंत पहले नवीन भाई को मैंने मतलब मैं ये सोचे कि चेतना के स्तर पे जैसे उड़ान भर रही हो, एक उमा सा, एक एक्साइटमेंट सी स्थिति, तो सीधा कहा कि प्राता जी, वो पिरामिड वहां आ रहा है, उसका हमें बताएं, हम उसमें सहयोगी बन पाए, साथी बन पाए। और वहां पे कहाँ हो सकता है वो बताएं। उनसे बात करने के बाद तुरंत मैंने ज्योति बहन से बात की, तो सेम उनसे कि बताएं पिरामिड की सर ने बात की, हम कहाँ कैसे क्या क्या कर सकते हैं। कहते भाई ऐसे ही है, आप अपने क्षेत्र में देखो, जहाँ काम कर रहे हो वहां देखो, किसी स्कूल में देखो, हॉस्पिटल में देखो। इस ढंग की बातें हुई। और ये करते करते आश्चर्य मानेंगे भट्ट साहब, जो अभी आप बात कर रहे थे कि वीरेंद्र ने बिना सोचे समझे ही वो पेमेंट भेज दिया। मेरी पॉकेट में
जैसे अभी आप उदाहरण दे रहे थे, मेरे अकाउंट में संभवतः 3, 3.5 या पौने 4 हजार रुपए रहे होंगे प्रातःकाल। और ऑफिस में बैठे हुए मेरे को उससे कोई मतलब नहीं था। सीधा था कि तूफानी गति से, हालांकि मैंने निवेदन नवीन भाई को भी कह दिया था कहाँ कहाँ है तो मेरी हेल्प करें, कहाँ हम हेल्प कर सकते हैं इसमें पिरामिड वाले पे। तो ऑफिस में बैठ के मैं कलम चला रहा था अगले 4-5 दिन के अपने, हमारी छुट्टी थी अभी कल से, ऑफिस की कल से और 23 तक है। तो मैं तो अपना 4-5 दिन का प्लान कर रहा था कि इन 4-5 दिन मुझे क्या करना है। तो अपनी 2-4 मुख्य बातें, मैं थोड़ा मेडिटेशन ज्यादा करूंगा, ये करूंगा ये करूंगा वो करके, और फिर मैं लिख रहा था कि 7 पिरामिड कहाँ कहाँ। तो पिरामिड में लिख रहा था कि एक पंचकुला में, क्योंकि कल ही मैंने एक बहन को मैसेज किया कि आप आपके यहाँ पार्क में हो सकता है तो पता करो प्लीज। उनका आया कि यहाँ एक गौशाला है, शायद वहां हो जाए, मैं बात करके देखती हूँ। फिर मेरे ध्यान में आया कि यहाँ एक आश्रम है, ब्रह्म ऋषि आश्रम, वहां पे मैं, वहाँ दीदी लोग साधिकाएं हैं, उनसे बात करता हूँ। मैं वहां करता हूँ, वहां करता हूँ, मैंने क्रम से 7 पॉइंट लिख ली। और 7 पॉइंट लिख करके आ, कमाल हो गया। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि उसके तुरंत बाद या 10-20 मिनट के बाद मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, किन्हीं के 1.25 लाख रुपए पेमेंट मेरे पास आनी थी। और वो पिछले, शायद ये मानिए, एक 10 दिन पहले भी बात हुई, फिर शांत सी हो गई उन्हीं की तरफ से। 1-1.5 महीने पहले बात हुई, फिर शांत होगी उन्हीं की तरफ से। तो शायद पिछले 2 या 3 महीने के भीतर वो आनी थी। और वो तुरंत उनका मैसेज आया, उनके पास पहले अकाउंट नंबर गया हुआ था कि जी मैं आज पेमेंट उसमें करूंगा, और जैसे करूंगा तो बताऊंगा। मैं आश्चर्यजनक था कि मैं कलम पे 7 पिरामिड नंबरिंग से लिख रहा हूँ, मेरी पॉकेट में 3,500 4,000 रुपए केवल हैं अकाउंट में। पॉकेट में तो उसे कहते हैं ना कि इस समय है, लेकिन खाते में तो पड़े हैं ना, मेरे खाते में 3,500 पौने 4,000 रुपए हैं। और वो लिखने के तुरंत बाद सीधा मैसेज आ रहा है, पेमेंट करता हूँ। हालांकि मैं, थे मेरे चाहे 3.5, लेकिन मेरे कोई बैरियर नहीं था, फ्रैक्शन में भी नहीं था। वो सीधा तो कल कल से मैं जो आपकी उस ऊर्जा से, उस फ्लो में, एक्शन में था कि धड़ाधड़ करना ही करना है। ऐसे कैसे करना है मुझे नहीं पता, पर वो तो मैं कह रहा हूँ अपने आप हो रहा है। ईश्वर करा रहे हैं, आप करा रहे हैं, महाअवतार बाबा जी करा रहे हैं। कोइंसिडेंस का तो धमाका पूरा, जिसे कि तूफानी बरसात मेरे भीतर और मेरे ऊपर चल रही है। और वो तो उनका दोपहर बाद जैसे ही उनका आ गया खाते में पेमेंट, तुरंत आते ही मैंने सीधा प्रार्थना आपके की कि हाँ, सुबह नवीन भाई से बात हो गई थी, वो मेरे को वो अनुमति मिली, उनकी कृपा मेरे पे हुई। और तो बस फिर मैंने फोन करके आपसे पूछ लिया कि मैं वहां पे कैसे, तो आपने कहा गूगल पे। तो तब तक अमाउंट भी मेरे मस्तिष्क में कुछ स्पष्ट नहीं था, बस वो क्लिक होते होते धड़ाधड़, मतलब ईश्वर ही करा रहा है कुछ। और अभी ध्यान करते समय मैं सोच रहा था कि हम तो बहुत बावले हैं और महामूढ़ मूर्खता में रहते हैं कि हम करते हैं, हम करेंगे, हमसे होगा, हम पहाड़ को उठा देंगे, ना जी ना। मतलब मैं तो आज बहुत बड़ी लर्निंग्स ले रहा हूँ। तो मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपका, आपकी दिव्यता का, अपने इस दिव्य परिवार का, आप लोगों के इतने समर्पित भाव का। और आकांक्षी हूँ कि मेरे भीतर भी ये ये रस आप लोगों की तरह से सेल्फलेस समर्पण की वो पराकाष्ठा आ जाए, ताकि जीने का सच में पूरा मजा आ जाए। तो मैं बहुत आभारी हूँ सर आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। हृदय से सर अंतःकरण वै से मैं नतमस्तक हूँ आपका। सच सच बात तो ये है कि अगर आभार करना है तो नीरू ढिल्लो का करें या फिर कांता बहन का करें, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को एक्सिलरेट करने में इनिशियल भूमिका निभाई। अब तो हमारा घर बहुत बड़ा हो गया, सुमित्रा बहन भी मिल गई। उस समय तो जी खाली मैं और नीरू ही थे। और या फिर सावित्री दीदी थी जिन्होंने बेसिक लर्निंग मुझे इस सिस्टम की सिखाई। उनके साथ एक रजनी बहन थी। तो ये दो लोग, ये मैं
और कुछ लोगों ने हमारा साथ उस समय भी छोड़ दिया था, नहीं तो उनमें भी कई बेसिक में थे हमारे साथ। बट फाइनली ये पहले रजनी ज्योति बहन, फिर सावित्री दीदी, फिर नीरो ढिल्लो जिन्होंने ये सारा ढिढोरा पीटा हर जगह फैलाया चीजों को। और उसके बाद रही सही कसर के लिए कांता बहन, ज्योति बहन को, इनको सबको मिलाने का जो ये है ना जाल, ये कांता बहन का ही फैलाया हुआ है जी। तो अब इन्हीं चारों को दें धन्यवाद। मैं तो नॉर्मल था, नॉर्मल हूँ और नॉर्मल ही रहूंगा। और बाकी सुमित्रा बहन अब है ही है, वो तो जोर जोर से लग गई है। ज्योति बहन भी हो गई, तो सभी हो गए, नवीन भाई भी हो गए, सब। इन सबको ढूंढने वाली कांता बहन ही है, और उनको ढूंढने वाली शायद नीरू बहन। पता नहीं वो कैसे आई मेरे संपर्क में, मुझे नहीं पता है। शायद इस नीरू ही ढिल्लो लाई होंगी उनको। ये तो इन सारी लोगों का जी नहीं, बिल्कुल मैं हृदय से अंतःकरण से सारी बहनों का बहुत आभारी हूँ। बस मैं, क्योंकि मैं ज्यादा परिचय में नहीं था, अभी ज्यादा परिचय में नहीं, मेरे को तो आपसे मिलाने में ज्योति बहन नहीं, ने ज्योति बहन मिलाया तो है ही है, है ना। नहीं मैं नहीं, बिल्कुल मैं तो तभी हीरा कहता है हूँ। ही है। हाँ, मैं इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ, ये जो सारी बहनें हैं, सारी दिव्य शक्ति हैं, सारी जो ये चेतनाएं ये हैं, असल सबका में मैं बहुत कुछ आभारी नहीं हूँ। हूँ, बहुत आभारी हूँ मैं दिव्य सभी शक्ति का। यही है। जी दो नमस्कार तीन, मास्टर ये सभी को। 4-5 मिनट। नमस्कार सभी को। जी नमस्ते जब बहन जी। ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था तो ज्योति जो तैयार हुई थी ध्यान कराने के लिए, और मैं बड़ी खुश हो रही थी कि हाँ हमें एक ऐसे मास्टर मिल गए जो ग्रुप को बहुत अच्छे से लेके जा रही। तो उस दिन मास्टर ने मैसेज दिया था चैनलिंग के थ्रू कि अभी यहाँ एक ज्योति तैयार हुई है, ऐसी बहुत ज्योति तैयार होनी है। तो धीरे धीरे के करके वो जो ज्योति बहनें हैं या भाइयों के रूप में, अब मैं देख पा रही हूँ कि मास्टर का जो मैसेज था वो क्या बताना चाह रहे थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये अनुभव सुन के, ऐसे काम शुरू हो गए हैं। और इसी केस में जो पत्री सर से मुलाकात हुई थी, जो विजन उनका दिखाई दिया था कि अ, हाथी पे बैठ के पत्री सर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ गए हैं। तो अभी बड़ी हृदय से मुस्कुराहट आ रही है, तब से जब से अनुभव सुन रही हूँ, समझ थोड़ी थोड़ी आ रही है चीजें कि कैसे क्या होने जा रहा है। तो एक शुरुआत है जो हो गई है, तो बड़ा मजा आ रहा है ये अनुभव सुन के। कांता जी अपनी तो वीडियो ऑन कीजिए ना प्लीज। हेलो। नहीं वीडियो पॉसिबल नहीं कांता है मैम। जी। हेलो जी मास्टर। जी, मैडम जी नमस्कार। भट्ट साहब को तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये कारबा बन गया, कारबा बनता अभी चला। अभी रमेश जी, अभी कांता जी को बोलने दीजिए प्लीज। जी कांता जी का मैसेज आने के बाद बोलिएगा आप। ठीक। तो जो मैसेज पहले मिल चुके हैं, कुछ हैं जो भी सामने आने शुरू हो गए, तो बड़ा मजा आ रहा है उनको देखने में, समझने में। तो बस माध्यम बनते चलिए, करने वाले हम कोई भी नहीं है, करवाने वाले मास्टर हैं, बस माध्यम बन के करना है। और जिसको जो मिल रहा है वो बस करता चला जाए। हृदय को खोल के रखिए, मैं को नहीं रखना, हम यहाँ पे ग्रुप कॉन्सियसनेस के साथ जो है काम, वो बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो ना इनके भाई यहाँ कुछ अलग से है, या मैं अलग से हूँ, या सुमित्रा बहन जी अलग से होने वाली हैं। सब एक ही साथ मिलके आगे बढ़ने वाले हैं। जब ये ग्रुप स्टार्ट किया था तो मास्टर ने एक बहुत सुंदर कमल को दिखाया था, और उस कमल की बहुत सारी पंखुड़ियों को मास्टर दिखा रहे थे कि यानी वो उस ग्रुप के बारे में, मुझे
हंसी मजाक लग रहा था, चीजें समझ नहीं आ रही थी कि हाँ क्या चल रहा है, समझ से बाहर थी वो चीजें। वो एक एक पंखुड़ी को दिखा रहे थे और मास्टर समझा रहे थे, पंखुड़ी को दिखा के ये मास्टर है। बहुत सारी पंखुड़ियां थी और पंखुड़ियों को दिखा के मास्टर उसको नीचे की तरफ लेके गए कि सब एक ही हैं, सबके काम अलग है। तो इस ग्रुप को लाने के पीछे हम तो हैं ही नहीं, हमें चुन लिया गया है। इसके लिए हृदय से हम सभी मास्टर का धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर कोई एक है ही नहीं, सब अब अपना रोल प्ले करने के लिए उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और यही जब भी ग्रुप के साथ कोई मेंबर जुड़ता है तो उन्हें यही बताया जाता है, यही कोशिश रहती है कि किसी एक फेस के पीछे या किसी एक वॉइस के पीछे या किसी की ऊर्जा के पीछे नहीं रहना। हाँ, सीखते रहना है, हेल्प लेते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा बल्कि। और आगे बहुत काम करने हैं। और एक बार फिर से सर का धन्यवाद, जो माध्यम बने हैं इतने सारे पब्लिकली पिरामिड को लाने के लिए। नहीं तो फ्री विल को यूज करके या कहीं ना कहीं कुछ अनेक भाव है जो आ जाते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। बट एक हौसला, एक फ्री विल यूज ना करके अपने उस काम को जो आगे बढ़ाया है उन्होंने माध्यम बन के, तो सच में दिल से धन्यवाद है। थैंक यू। सुमित्रा बहन अभी और लेंगे जी मास्टर। अभी और लेंगे किसी अनुभव? अभी किसी का उठा बीच में? नहीं सर, जैसे आपकी मर्जी सर, कोई बताना चाहे तो बोल हम सकते तो हैं। अवेलेबल हैं जी। अब हमें तो आप पूरी रात बैठा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो सेवा में ही है ये जी। हमारा सौभाग्य है सर, जो आप हमारे साथ हैं और साथ देखिए, रहेंगे। मेरे को मास्टर ने एक दिन चैनल करके क्लियर बोला था कि अपने नाम को कहीं नहीं लेके जाना। तुम नाली के पानी हो, जिसे पीना होगा तो आरओ लगा लेगा, नहीं तो कीड़े और सुअर भी उस नाली का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए कोई जरूरत नहीं है, सब एक ही है। और वो मेरे को याद है। ये मैं आपका उसे, बड़प्पन है जो आप ये बोल रही हाँ हैं, ये जी, बातें कर रही हैं, ये आपका बड़प्पन है और नहीं, ये हमारा मुझे सौभाग्य मास्टर ने है। बहुत पहले ही ये बता बात रही है, बोला हुआ हमारा है। सौभाग्य है। और जैसे एक सूर्य होता है, सूरज जो होता है उसकी किरणें जहाँ जहाँ पे फैलती है वहां तक रोशनी पहुंचाती हैं। आप इस युग के सूर्य ही समझ लीजिए आप, कि आप इस ये युग को चमकाने के लिए, रोशनी फैलाने के लिए ही आपका अब उतरा उस हुआ है। नाली में आप भी ऐड हो गई। तो इसलिए मेरे को और आपको फॉर्मेलिटी का कोई लेना देना नहीं। जी अगर लोग हैं, बताना चाहते हैं, तो हम और आपको अवेलेबल रहना होगा, दैट्स ऑल। जी तो वो मास्टर। नाली में बहते रहेंगे। तो अभी वो किसी का था जी बीच में। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर कोई कुछ बोलना चाहेगा, अनुभव देना चाहेगा तो बताइए। और अभी तो ज्योति बहन है, नवीन जी हैं, कई सारे लोग हैं। नवीन संगीता जी आप बहन है। भी कुछ कहिए। तो नवीन जी। पहले कौन बोल रहे थे? वो जो कांता बहन रमेश की जी बोल थोड़ा। रहे थे, रमेश जी बोलिए जरा, क्या कहना चाह रहे थे आप। मैं तो आपका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, व्हाट्सएप का भी, आपका भी, सुमित्रा बहन जी, कि आपसे जब भी मिलते हैं तो हमें एक हफ्ता 10 दिन की ऊर्जा वैसे ही मिल जाती है जब भी आपसे बात करते हैं। चंडीगढ़ का ये प्रोग्राम था, लेकिन किसी बस के कारण मैं व्हाट्सएप से वहां आ नहीं सका से मुझे भी, लेकिन हृदय मेरा वहां पर था, चंडीगढ़ में ही था। लेकिन अगले दिन कि ये कोई बात नहीं, हर सवारी हर चीज का ना मिलने का, आने का, जाने का एक समय निश्चित होता है।
वो भी आएगा। नहीं, आ जाएगा। हृदय से मिल गए हैं हम, जी हृदय से मिल बिल्कुल। गए हैं अभी। ये फेस टू फेस की कोई जरूरत नहीं होती है। जी जी। थैंक यू। धन्यवाद रमेश जी। यस नवीन जी बोलिए। आत्मवंदन बहन जी। तो मदन मास्टर। आत्मवंदन बहुत मास्टर्स। रोमांच बहुत रोमांच हो रहा है। आज बातें सुन सुन के ना बहुत गदगद हो गया मन। पता नहीं मुझे, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी जो जर्नी रही, तो उसके लिए जो है मेरी भतीजी है ममता, वो ग्रुप में जुड़ती हैं काफ़ी समय से, और वो इससे जुड़े हुए थे। और लेकिन मेरा उससे पहले जैसे जो है, मैं शिवयोग से जुड़ा हुआ था, उससे पहले मेरा कोई अध्यात्म की तरफ कोई भी रुख नहीं था किसी भी प्रकार से। मैं कभी अपना व्रत वगैरह वो तो मैं रखता आया था पहले से, वो भी अब छोड़ रखे थे काफी दिनों से। मेरे घर में कोई जोत बत्ती भी नहीं होती थी, मैं बिल्कुल। लेकिन समस्याएं इतनी चल रही थी, पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है, क्यों चल रहा है इस तरह से। और भाई क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो, मेरी तरफ से ये भी नहीं होता था कि भाई मैंने किसी का दिल दुखाया हो या किसी का नुकसान किया हो। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था काफी लंबे समय से। और फिर उस भतीजी से मैं पहले बात नहीं करता था, लेकिन उसके साथ पिछले काफ़ी टाइम से मैं जो है ना अपनी बातें शेयर कर लेता था, उसके साथ बात कर लेता था। तो फिर उन्होंने मुझे सर के बारे में बताया, और उन्होंने कांता बहन जी को नंबर दिया मेरा, मैं उनको नंबर दे रही हूँ, मेरी भाभी जी हैं उनको। और काका आप बात कर लेना उनसे। कांता बहन जी से बात हुई, उनके सामने मैंने अपनी बात रखी, फिर उन्होंने सर का नंबर दिया और सर से बात हुई। तो 25 मई थी वो, जिस दिन फर्स्ट टाइम मेरी सर से बात हुई थी। तो सर से बात होने के बाद उस दिन से मेरी ये यात्रा रुकी नहीं, एक दिन सिंगल दिन ऐसा कभी नहीं आया, नहीं तो मेरा कोई रूटीन नहीं था किसी भी चीज़ का कभी कि मैं उसको कंटिन्यू कर सकूं। 2 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, इस तरह से चलता था। लेकिन उस दिन के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने अपना ध्यान ना किया हो और आकलन ना किया हो। और सर ने बात ऐसे ऐसे रख दी कि बस वो अंदर बैठती गई बैठती गई। और सर ने ये बोला था मुझे कि भाई हम तो जो है ना, जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक आपके साथ हैं, उसके बाद तो हम आपको भूल ही जाएंगे, हमारा आपसे कोई संपर्क नहीं होगा। तो फिर अंदर ये था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने सर को बोला भी था, मगर सर ऐसा नहीं, बोले नहीं भाई, हमारा काम सेवा का काम है, हम जब तक ही सामने वाले के साथ रहते हैं जब तक उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि इतने लंबे समय से सर के सानिध्य में हूँ। और पता नहीं क्यों लोग ये भी कह देते हैं मुझे एक, भाई आप ब्लाइंड फेथ करते हो, इस तरह से कि भी हर किसी किसी के भी ऊपर ब्लाइंड फेथ कर लेते हो। लेकिन वो मेरे अंदर मुझे पता होता है, या अब तो महसूस हो जाता है कि हाँ भाई, मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, ठीक हूँ या गलत हो रहा है। और बीच में एक आध बार संशय भी हुआ, और मैंने वो बात शेयर भी की थी। एक बार मुझे ये संशय हो गया था कि भाई चैनलिंग जो होती है, मैं कैसे मान लूँ चैनलिंग हो रही है। और उससे पहले तो काफ़ी चीज़ें मेरे सामने ऐसी ही आ गई थी, रख दी थी सर ने, कि जिनको मैं मना ही नहीं कर सकता था। और वो चीज़ें क्लियर थी, लेकिन फिर भी बीच में संशय आया। मैं भाई मैं तो तब मानूं जब मेरे साथ चैनलिंग हो। और ऑटो राइटिंग की बात थी, जैसे कांता बहन जी बताती हैं कि भाई ऑटो राइटिंग ये चैनलिंग जो है, मैं तब मानूंगा जब मेरे साथ ऐसा हो। यस मास्टर। तो बहुत फिर सारे मास्टर ऐसे आते हैं। हाँ, तो फिर कांता बहन जी ने बताया था, भाई हर किसी की ड्यूटी अलग अलग है। अब मेरी ड्यूटी ये है, सर की ड्यूटी वो है, आपकी ड्यूटी का अब जो है ना, मास्टर ने आपको चुना है तो वो आपकी ड्यूटी क्या होगी। अगर आपके लिए चैनलिंग जरूरी होगी तो वो आपको हो जाएगी, और अगर आपके लिए जरूरी नहीं होगी तो वो नहीं होगी। फिर मेरे अंदर ये भी आया कि बाबा जी दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। तो
तो बाबा जी बड़े कृपालु हैं, उन्होंने मुझे अपनी ऊर्जा के रूप में दर्शन दिए। मुझे पता भी नहीं चला कब, बाद में सर से बात हुई तो सर ने ही बताया कि भाई आपको दर्शन हो तो गए हैं, आपको ऐसा अनुभव हुआ। तो मैं कहाँ सर हुआ था, तो बोले आपको दर्शन हो ही गए हैं। और बस ये कार्य ऐसे ही बढ़ता गया। और इस पिरामिड की जो यहाँ बात हो रही है, उस पिरामिड के लिए सबसे पहले जो जगह चुनी गई थी वो अपने ग्रुप में मेरी मामी जी हैं, पूनम जी, उनके घर के लिए बात हुई थी। और मैंने बोला मामी जी अब पिरामिड लगवा लो। उनका घर अभी कंस्ट्रक्ट ही हुआ है नया, तो काफी स्पेस भी था, स्पेस भी देख लिया कि हाँ भाई 10 बाई 10 का बनवाएंगे इसमें। उन्होंने यस भी कर दिया, सर को बोल दिया। ये जुलाई के एंड की या अगस्त के फर्स्ट की बात है। बस वो वहां से उन्होंने यस कर दिया, मामा जी ने भी यस कर दिया एक बार, फिर वो उन्होंने कोई ना शुक्र आ गई मामा जी की तरफ से एक नहीं। तो मामी ने बताया बेटा ऐसे ऐसे बात है। तो मैं कहा मम्मी कोई बात नहीं, ये तो लगना है, कहाँ लगेगा ये पता नहीं। और आप घर में अगर इस पर सहमति नहीं बन रही तो आप इस चीज को यहीं छोड़ दो, आप इसके ऊपर आगे मत बढ़ो, और ये लग जाएगा। मैंने सोचा मैं रेंटेड हूँ तो अपने घर पे लगवा लूंगा। फिर मैं कहा भाई क्या पता कब तक रहेंगे। फिर बस ऐसे ही उसकी बेटे का ग्राउंड है वहां पर, उसका मुझे ध्यान आया। मैंने उनके कोच से बात की, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे बात है। तो वो बोले, बोला भाई साहब, बोला ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ करेंगे, बातचीत करेंगे। फिर मैं बच्चों से भी पैसे नहीं ले सकते। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, अब देख लो बाद में देखेंगे। तो फिर वो बोले कि जो ओनर हैं उनसे तो बात एक बार करनी पड़ेगी भाई साहब। तो मैंने उनसे बात की सर से। तो सर ने मिलने का टाइम भी दे दिया, लेकिन वो बिजी ज़्यादा रहते हैं, तो 2 बार टाइम दे के और वो मैं घर उनके पास भी गया, लेकिन वो बिजी ज़्यादा थे तो वो मिल नहीं पाए। तो 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तो फिर उन्होंने, वो जो कोच हैं उनके पास मैसेज दिया कि भाई नवीन मैं शर्मिंदा, उनका नाम भी नवीन है, कि भाई मैं शर्मिंदा हूँ और मास्टर जी को मैं 2 बार टाइम दे चुका हूँ लेकिन मैं मिल नहीं पा रहा। आप एक काम करो, मास्टर जी को जो है ना, आप उनको बोलो जो आप लोगों को करना है वो कर लें, मेरी तरफ से यस है, आपको जिस तरह से जो करना है वो आप कर लो। तो बस उनकी यस करते ही सर को बता दिया। लेकिन पता नहीं क्या बात थी, वो अगस्त का डिले होता 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 अब तक आ गया। उस चीज का ये नहीं पता था कि ये अकेला नहीं आ रहा। मैं सर को बार बार ये कहता था सर बनाओ ना, भेजो ना, भेजो ना, काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। सर भी ये कहते थे भाई पता नहीं मास्टर जी क्या दिक्कत आ रही है, जब भी आपका ये काम करते हैं ना कोई अड़चन आ ही जाती है, बारिश ही रुकने का नाम नहीं ले रही इस बार। तो फाइनली वो दिन आ ही गया, इस घड़ी का हमें इंतजार था। और हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि सर रोहतक में आए और उनकी ऊर्जा हमें मिली, उनका सानिध्य मिला। और जो है एक बात, जैसे कोई भी जो है ना, हम नेचुरली ये कह देते हैं भाई हम नहीं, लेट हो रखा है अब कोई काम नहीं करेंगे। मैंने सर को एक बार ये बोला था सर आप आओगे ना, उसके बाद केवीएम कॉलेज के जो ओनर हैं उनके बेटे से मिलना है हमें, पिरामिड के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, या उनका कोई पॉलिटिक्स का कैरियर के रिगार्डिंग वो बात करेंगे। तो सर ने आते ही जो है ना, 9:30 पौने 10 बजे के लगभग सर पहुंचे थे। आते ही बोले मास्टर जी बस घर चलते हैं, घर चल के और जो जलपान वगैरह थोड़ा लेके और उसी टाइम निकल लेंगे हम। तो हम 10, 10:30 बज गए हमें घर से ही। 10:30 बजे ही सर बोले उठो जल्दी, अब हमें रुकना नहीं है, जहाँ चलना है वहां चलिए। हम भी या और कोई भी ये कह देता है यार छोड़ो ना, अब तो रात है, इतना लंबा सफर करके आए हैं और लगातार 2-3 दिन से घर से बाहर हैं और फिर भी। लेकिन सर ने एकदम से नहीं, फटाक दे, चलो चलिए मास्टर जी चलिए। हम उनके बिटिया साथ थी, हम उनके घर पहुंच गए। वहां से आते आते हमें 1 बज गया घर पर। हमें उसी टाइम सर ने रास्ते में कहा मास्टर जी मैं जो ना ज्योति के घर जाऊंगा गाँव में। मैं कहा ठीक है सर आप चले जाइए। बोले आप नाराज तो नहीं होगे? मैं कहा नहीं सर नाराज क्या होना है, ऐसा ही घर यहाँ है ऐसा ही वहाँ है। तो फिर सर सतीश भाई के साथ उसी टाइम गाँव निकल गए मुझे ड्रॉप करके। और बिटिया गुस्सा हुई, बिटिया बोली बाबू ये क्या है, क्या आना हुआ अंकल जी का, आए और घर पे रुके ही नहीं और फिर भाग लिए।
उनका बेटा, उनको जो काम करने आए हैं वो काम जरूरी है उनका, ये तो अपने घर पर इतनी देर जो है ना आगे वो काफी है। और फिर रात को मेरा भी जाने का प्लान था, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि सुबह बिटिया को भी छोड़ना होता है, मिसिज को भी छोड़ना होता है। मन तो यही कर रहा था कि सर के साथ गाँव चला जाऊं, लेकिन फिर भौतिक लाइफ वो भी जरूरी है अपनी। और फिर सौभाग्य से सुबह जो है ना मुझे पता चल गया, मामी जी ने बता दिया कि वहां जाएंगे बाबा मस्तनाथ में, सर को वहां जाना है। तो मैं भी बिटिया को लेके वहीं पहुंच गया, साथ में संदीप जी भी थे, और बड़ा ही आनंद आया। और वहां पर जो अनुभव हुआ वो बहुत बढ़िया अनुभव हुआ बाबा मस्तनाथ के वहां भी, और ज्योति बहन के वहां भी काफी एनर्जी मिली। और इसमें तो हम तो सिर्फ माध्यम बने हैं, अब वो जो पैसा लगना था वो पैसा भी सर बोले, वीरेंद्र सर भाई साहब का फोन आया, सर इसमें मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, देख लीजिए आप। मेरी तरफ से बिल्कुल ना थी, मुझे ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा था, मैं अंदर से आवाज नहीं आ रही थी कोई भी कि मैं किसी से पैसा लूं इस तरह से। भाई नहीं, मैं अपनी सैलरी में से 10% शेयर तो हम अपना कर सकते हैं, तो वो लगाऊंगा। लेकिन फिर सर ने बोला कि नहीं मास्टर जी, उनको सेवा करनी है, उनको सेवा का मौका दीजिए आप। 2-3 बार बात हुई मेरी इसके, आज सुबह भी बात हुई, कल भी। मैं सुबह तक तैयार ही नहीं था पूरी तरह से, तो लेकिन सुबह फिर बात हुई तो सर ने फिर बोल दिया स्पष्ट भी नहीं, उनको सेवा करनी है, उनको सेवा आप करने दीजिए और आप पेमेंट उन्हीं को करने दीजिए। तो फिर मैंने वीरेंद्र भाई साहब को बोल दिया कि सर आप सर से बात कर लेना, पेमेंट आप कर लेना। और वीरेंद्र भाई साहब और भी बोल रहे हैं कामासी और भी देखो जगह आप। तो पता नहीं अपने आप ही कारवां बढ़ता जा रहा है, और एक भगवान ने एक माध्यम चुना है कि भाई हम ध्यान को सिखा रहे हैं दूसरों तक। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ऐसा आता है कि मेरे पास जो मिल रहा है मैं उसको बांट दूं, बांट दूं, बांट दूं। मुझे जहां भी मौका मिलता है मैं वहां मौके को चूकता नहीं कि मैं जहां भी जाता हूँ कि एक बार तो मैं जरूर इसका जिक्र कर लेता हूँ। जो एग्री हो जाता है तो उसको करवा ही देता हूँ। वो ग्रुप के साथ जुड़े ना जुड़े वो उसकी मर्जी है, अगर किसी के पास समय है तो वो जुड़ जाए, और नहीं समय है तो वो अपना अपने घर पर ही बैठ कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो जो भी कर रहा है उन सभी को जो है ना इसका, उनके जीवन में जो समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं उनकी समाधान होने लग रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने किया हो और उसकी समस्याओं का समाधान ना किया हो, चाहे वो उनकी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, या रिलेशंस की हो। कोई भी समस्या हो, हर किसी की समस्याओं का समाधान होने लग रहा है। और इसके लिए कांता बहन, ममता और सर का और पूरे जो है ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई। एक और बात यह है कि भाई इसमें मुझे भी सहभागिता मिल रही है इस मंच के संचालन में, इसमें कार्य करने में। तो मैं अपने आप को इस लायक समझता तो नहीं था कि भाई इस तरह से मैं ये कार्य भी कर सकता हूँ। और जब मुझे बोला गया था काम ये आपको जो है ना करना है, अब ध्यान करवाना है ग्रुप में, तो मेरे अंदर यही था पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा इसको। लेकिन वो बिल्कुल सरल भाव से ऐसे होता चला गया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर काफी सुधार आ चुका है। और अब लोगों के प्रति जो मेरा देखने का नजरिया था, सोचने का, वो भी काफी बदल चुका है। मैं एक्सेप्टेंस मोड में आ गया हूँ, हर किसी को जो जैसा उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। तो मास्टर्स बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू मास्टर्स। ये ज्योति जी, ज्योति आप कुछ बोलना चाहेंगी? ज्योति मैम, ज्योति जी है क्या? नहीं नहीं थी नहीं। शायद, ज्योति नहीं, अच्छा, नहीं है ग्रुप में। ठीक। तो नीरू बहन मास्टर है? कोई, मैं एक बात और करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। यस 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 पता यस। नहीं, देखो
कोई वो भौतिक संबंध तो है ही नहीं किसी प्रकार के किसी के साथ भी, लेकिन पता नहीं कांता बहन, ज्योति बहन या ग्रुप के और भी जो मेंबर्स हैं उनसे ऐसा एक अंदर से जो फीलिंग आती है जो जुड़ने की, भाई जैसे अपने ही भाई बहन हो सभी के सभी, इस तरह की वो फीलिंग रहती है। ऐसा नहीं रहता कि भाई ये कहाँ से है, कौन है, क्या है, किस तरह से। वो चीजें बिल्कुल ऐसा हो रखा है जैसे हम एक ही माँ के बेटे हों सभी। ये नवीन जी, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी बीच में बोलने के लिए, कि जो हाँ जी। हमारा ये ग्रुप है, ये हम जैसे भौतिक परिवार एक होता, हम भाई बहन माँ बाप ये सब होते हैं, तो वो हमें लगता है कि यही परिवार हमारा इतना ही सीमित परिवार है। लेकिन हमारी जो सोल है, आत्मा जो है, ये सोल फैमिली है हमारी, जहाँ पे हम जुड़े हैं और जो हमें अपनापन लग रहा है, ये हमारी सोल फैमिली है। और उसके साथ हम जुड़े हैं, तो वहाँ अपनापन तो होना स्वाभाविक है। वो कहते हैं ना, कब के बिछड़े कब कहाँ और कब कैसे आके मिले हैं, तो ये पत्री जी को और ये भट्ट साहब को ये जा रहा है, श्रेय जाता है कि जो इतनी सब चेतनाएं उतारी और ये सब हमें मिलाया। कहाँ कहाँ पे अलग अलग भटक रहे थे, तो इतना बड़ा परिवार मिला दिया। जी मैम। अब पूरा संसार लगता है कि इंडिया में कोई कोना ऐसा लगता नहीं है कि जहाँ पे हमारा कोई संबंधी ना हो। हर यस जगह जिस तरफ नजर घुमाते हैं, उधर ही कोई ना कोई तो दिखता है। मैम। जी जी। और सर का तो पता नहीं, सर तो इतने सहज, इतने वो हैं कि जब भी किसी के लिए कोई बात करनी होती है तुरंत बोल देते हैं हाँ भाई नंबर दे दो बात कर लेंगे, हम्म। नंबर दे दो बात कर लेंगे। वो दिन रात तैयार रहते हैं इसके लिए। यही तो इनकी क्वालिटी है ना। वो कहते हैं ना, सूरज जो होता है, सूरज ये नहीं देखता कि मुझे उस पे बौछारें, रोशनी की बौछारें करनी है और उस पे नहीं करनी है। वो अपना स्वाभाविक तरीके से अपनी किरणें बिखेरता रहते हैं। उनको लेने वाला होना चाहिए। अब मान लो तुम बंद ही कर लोगे अपने आप को, दीवारों के बीच में बंद कर लोगे, तो किरणें क्या करेंगी? क्या वो तो निर्भाव उससे बह रही हैं, अपने आप बहती जा रही है। उसी तरह से है सूर्य का प्रकाश ही समझिए सर को, तो कि ये अपनी किरणें बखेर रही है, लेने वाला चाहिए। बिल्कुल मैम। आज भी मुझे एक फोन आया था कहीं से, हरदोई या कहीं से आया था, उत्तराखंड उधर उधर से, यूपी साइड से, कि मुझे मतलब आज मुझसे पूछ रही थी कि व्हाट्सएप का सेशन कब कब होता। मैंने कहा इवनिंग में होगा, आप जुड़ जाइए। कहते मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मैं कि कैसे जुड़ूं कैसे जुड़ूं। मैंने कहा आप इस सेशन में जुड़िए, आइए व्हाट्सएप से जुड़ सकेंगे। मॉर्निंग में उन्होंने थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग सुना होगा हमारे ग्रुप से, तो उनके बाद कहती है मुझे बड़ा लग रहा है कि मैं अभी जुड़ जाऊं, अभी जुड़ जाऊं। मैंने कहा बस ये है कि ये उनकी चेतना है जो सबको अपना बना देती है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपका प्लेटफॉर्म हमें मिला है उसका नहीं, जो है मेरा ना। मेरा कुछ नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है जो आप इतनी बड़ी बड़ी, वो कहते हैं ना, हस्तियां हैं, बड़ी बड़ी आत्माएं, बड़ी बड़ी सोल हैं जो हमें मिली है। नहीं मैम, जो आपका प्लेटफॉर्म है ना ये जो है जन सेवा के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। क्योंकि हमारे पास वो जैसे इस ग्रुप के पास अभी वो चीजें नहीं थी कि भाई रिकॉर्डिंग होकर वो यूट्यूब पे डले या किसी को जब भी करना है उसी समय वो उपलब्ध हो जाए। तो हमारे पास तो सिर्फ ओरा क्लीन का जो था उसको रिकॉर्ड करके हम भेज देते थे, लेकिन अब तो उसके साथ पूरा का पूरा प्रोसेस ही आ गया। और इसके लिए आपके ग्रुप का जो है ना तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब अपना पराया कुछ नहीं है, सब अपना हमारा है। हाँ जी। मेरा और जी आपका कुछ नहीं है। जी। हमें तो माध्यम बनाया जा रहा है, बस हमने सेवा स्वीकार की है, और वो जब तक करने की कैपेसिटी रहेगी करते रहेंगे। यस और मास्टर, कोई कोई और कुछ अनुभव बताना चाहेगा अपना? मैडम कल को सेशन होगा, संडे है। वो सर, तो मर्जी। रोज सांस लेते हैं, रोज सांस लेते हैं सर, तो संडे होता ही नहीं।
डेली होगा 9 बजे सवेरे भी और शाम भी। थैंक यू। कोई दिन ऐसा है ही नहीं हम सांस लेना, जिस दिन भूल जाएंगे उस दिन नहीं होगा भाई। कोई कोई छुट्टी नहीं है सर जी। कोई छुट्टी नहीं है हमारे साथ। हम्म। दिन भी रात भी हर समय खड़े रहना पड़ता जी, अपना कारोबार ऐसा ही है। सुमित्रा बहन कोई और हैं? नहीं सर, मुझे फिर दिख नहीं रहा है, कि बोल नहीं रहा है। तो अभी अच्छा, यहीं पे वाणी को विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत मित्रा धन्यवाद मैम, सर। हमारे जैसे साथ नीरू नीरू ढिल्लो बहन जी हैं, दो शब्द हम वो उनके है सुनना कहाँ, चाहते आवाज हैं। क्यों नहीं आ रही नीरू उनकी? जी। नीरू बहन जी। वो ये सारा रायता उन्हीं का फैलाया हुआ जी। नीरू बहन जी, आप अनम्यूट कीजिए और फोन ही करूँ उनको? नीरू जी अभी है। नीरू जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नीरू मैम। नवीन भाई फोन करो इन्हें। करता हूँ सर अभी मैं। नीरू बहन ध्यान से बाहर आ जाए। हाँ, ये ध्यान में होंगी ना। कांता बहन आप कैसे मिली थी हमको? अम, मुझे किसी मास्टर की हेल्प करनी थी मेडिटेशन सिखाते हुए, और उनके जो अनुभव थे उसके लिए मुझे एक सीनियर गाइडेंस की जरूरत थी। अच्छा तो अच्छा, ज्यादा। इसीलिए फिर मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। हम्म, तो अगर कभी पिटाई का मौका आया तो आप और नीरू ढिल्लो ही आएंगे, हम तो बच जाएंगे। है नी? ये जी। जाल पूरा आप ही ने फैलाया उसके आगे। नहीं उठा रही क्या? चलिए, नीरू बहन तो नहीं आ रही है। नहीं, कॉल रिसीव नहीं कर रहे सर। वो या तो ध्यान में ध्यान दे, में होंगे। 1 मिनट में हम्म, करता हूँ। आज उसको पकड़ ही लेते हैं, क्या क्या करा दिया इन्होंने। आ गई जी, आ गई हैं। यस नीरू मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी आई आवाज। जी जी मास्टर, बहन जी, बिल्कुल। आवाज आई, बहुत इंतजार करवा रहे हो आप बहन जी। अरे नहीं, वो मुझे नहीं पता, ध्यान करते करते कब मेरे गहरे ध्यान में हो गया, पता नहीं चला। ठीक। जी नमस्कार। जी बहन जी। अब आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे, बताना क्या है? हम ये पूछना चाह रहे हैं मैम, आप कहाँ से वापस आ रहे हैं अभी? मैं यहाँ पे गुरु नानक देव जी का एक और गुरुद्वारा है, हाँ। तो मैं वहीं गई। ढेर लगा दिया यार, ये तो ठाक खोल रही। काशीपुर में ही है वो, जहाँ जब इधर से आते हुए गुरु नानक देव जी, वहाँ मतलब एक नदी है जो पूरे शहर को मतलब हमेशा बर्बाद कर देती थी। तो जब गुरु नानक देव जी आए थे तो फिर उसको उन्होंने कहा था कि अब इधर नहीं आना है, शहर के इधर, वहीं शांत रहना है, तो वो बसा के गए थे इस काशीपुर को। अभी अभी बहन ये आप बताएं कि ये जो आपने कारवां शुरू करवा दिया, जी। इसके विषय में बताना है आपको, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, इस हाँ, तभी मैंने पूछा ना, मुझे बताना क्या है। जो आपने ये पूरा एक प्लेट में रायता भर के चारों तरफ फैला दिया है, क्यों फैला दिया, ये पूछना चाह रही बहन हमारी आपसे। तो अच्छा आपके अच्छा। आज अदालत में क्लास लगी हुई है।
ओहो अच्छा। समझ में आई बात? तो तो ये बताओ मास्टर ने कि मतलब मैं यहाँ पे जाती थी नानकसर गुरुद्वारे में ही, तो बस यहीं से फिर एन के भट्ट जी से बात हुई, और एन के भट्ट जी को यहाँ बुलाया मास्टर ने, फिर उन्होंने चैनलिंग करी, तो बस चैनलिंग में ही आया कि यहाँ ऐसा ये कार्य होना है सरोवर के लिए। और जो यहाँ पे ये गुरु नानक सरोवर है ये, ये हृदय सरोवर की बात से पहले की बात हो रही है कि आपने ये जो ग्रुप आज बना है इस लायक पहुंच गया कि इतने लोग इसमें आ गए। आज आपको पहले तो हम ये बता दें कि इसमें 10 पब्लिक पिरामिड बन रहे हैं। शायद आप काफी डीप थी, आपको आइडिया नहीं है। हाँ सर मुझे नहीं पता। तो 10 पब्लिक पिरामिड हो रहे हैं। तो इसलिए जी मैंने इनको बताया कि भैया ये इस ग्रुप को इतना आगे पीछे घुमाने बढ़ाने के लिए जो मेन काम किया है वो या तो रजनी बहन ने शुरुआत की थी, जिन्होंने मुझे सावित्री दीदी से मिलाया। जी जी। उसके बाद आप मेरे को मिली, फिर कांता बहन आ गई। तो ये जो मेन काम हुआ ये आपने और कांता बहन ने किया। आप समझ में आई बात? जी तो इसलिए आपको रिमांड में ले लिया गया कि भैया ये झमेला आपने क्यों करा आगे, वो आप बताओ इनको। वो ये चाहते हैं। समझ में आई सर बात? ऐसा, क्यों? 10 वो पब्लिक तो पिरामिड आना ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, छोटी मोटी नहीं। जी सर। तो लाइफ ये तो हमारी। सर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन आप ही करके बता सकते हो ना। खेल खेल तो आप ही ने रचा, मैं कैसे बताऊं और मैं क्यों हम बताऊं? मैं मुझे तो आप जो ही, आप ये आपका काम, आप जानो कहाँ जर्मनी पहुंचा दिया, कहाँ कहीं पहुंचा दिया, कहाँ 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 पहुंचा दिया। तो इसलिए अपने सर। ध्यान से बाहर आओ और बताओ बहन को, फिर हम लोग सोएंगे। आज सेलिब्रेशन की का वो है, इसलिए आपको बोला जा रहा है। बोलो। जी भैया। आपको निजी तौर पर कुछ अनुभव तो हुए होंगे ना, तभी तो आपने लोगों के लिए मेहनत करी, लोगों को जोड़ा। कैसे जोड़ा वो होता है। नहीं तो फिर कल देखेंगे अगर आज आप तैयार नहीं है तो। हाँ जी सर कल देखते हैं। जी। सर गुलाब अपनी खुशबू को नहीं पता कहाँ कहाँ तक पहुंचती है, वो तो खड़ा सही रहता बात है। है। हाँ, तो ये भी एक तरह से वही गुलाब है जिनको नहीं मालूम पर इन्होंने कहाँ तक खुशबू पहुंचाई है। अरे इजराइल पहुंचा दिया इन्होंने हमको, जी। जर्मनी पहुंचा दिया इन्होंने हमको, और बाकी कंट्री तो मैं अपने हिसाब से ही पहुंचा, बट ये 2 कंट्री पहुंचने में इनका ही वो है। तो इसलिए भी ड्राइवर साहब को आराम करने दो, कल बात करेंगे। जी सर कल एक्सप्लेन करते हैं इसको। अभी मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है मुझे एक्सप्लेन करना क्या है। ठीक है, अभी आप सो जाओगे। सर करने एक की है। रिक्वेस्ट सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। जैसे बोलिए। हमारे साथ जो है ना काफी नए मास्टर जुड़े हैं ग्रुप में, तो कल आप एक बार, जैसे हम पिरामिड पिरामिड पर चर्चा कर रहे हैं, तो काफी मास्टर्स को यही पता नहीं है पिरामिड होता क्या है, कैसे क्या काम करता है, तो थोड़ा पहले कल उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। सर ये काम तो ज्योति को दिया गया है। ये ज्योति बहन का काम है, ज्योति ढाका ना, क्या नाम उनका, मास्टर है हाँ जी। ज्योति। जी सर। काम मैं नहीं बताऊंगा जी, बिल्कुल भी। चलिए ठीक है सर। जिम्मेदारी है वही करेंगे, क्योंकि चलिए मैं मैं उनसे दूसरे की उसमें बाउंड्री में मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को जो काम दिया मैं उतना ही करूंगा।
ठीक है सर, मैं उनसे बात कर लूंगा बहन जी से, और वो कल एक बार जो है ना, जैसे हम जुड़ते हैं उसी टाइम पर एक बार इसको एक्सप्लेन थोड़ा कर देंगी तो मास्टर्स को पता चल जाएगा कि भाई हम जो ये आज का जो पूरा चर्चा का जो विषय था अनुभवों का, वो इस पर क्यों था। जैसे ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम कांता बहन का है, और ये दूसरी जो हमारी नई बहन जुड़ी है सुमित्रा, इनका है जी सर। ना। आपका और मेरा काम अलग है। ठीक है सर। ऐसे उनको पिरामिड के ऊपर वही काम करेंगे जो ये ठीक। लेक्चर वगैरह देना होगा। दे तो मैं सकता हूँ, कई घंटों के लिए दे सकता हूँ, बट मेरी कुछ लिमिट है और मैं उनको नहीं ठीक। तोड़ना चाहता। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, तो वो काम उन्हें ही ठीक। करने दो। ओके सर। हाँ थैंक सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर नवीन जी। मैडम, आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपकी ऑफिस है वजह से नवीन जी। बहुत ऊर्जा आ रही है ग्रुप में। ग्रुप काफी अच्छे से मेहनत कर रहा है। तो सोचो, आपके लोगों के आने के साथ ही 10 पब्लिक पिरामिड, मतलब मेरे को तो अब रात को नींद आनी नहीं है आज। नहीं सर, सो जाइए। नहीं, अब नहीं आएगी, अब हम ध्यान ही करेंगे। ये बहुत बड़ा चलिए। दिन, 10 पिरामिड, आप सोचिए ठीक कितनी है बड़ी सर। बात। मास्टर्स कितना खुश हो रहे होंगे। ये तो बड़े शुरुआत है भाई। बड़े दिन से सोच रही थी सर मैं, मैं जहाँ पे दूसरी जगह मैं नोएडा में जाना चाह रही थी, अभी शिफ्ट होना चाह रही थी। तो मैं वहां पे बनाने की सोच रही थी कि वहां पे पिरामिड आना है। और आज मैं वहां से आ रही थी वापस, तो मैंने बच्चे को बोला, अपने बेटे को, कि मुझे यहाँ पे पिरामिड बनवाना है। तो उन्होंने बोला कि अभी यहाँ क्यों बनवाना, जहाँ पे आप रह रहे हो अभी वहां क्यों नहीं बनवा रहे। तेल की थे बेटा, जी। तेल की बोतल लो। जी मास्टर। नहीं नहीं, वो अपने बच्चे से कह रहे हैं कुछ। हाँ बताएं। हाँ, तो उन्होंने, बेटे ने बोला कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे क्यों नहीं बनवा रहे, वहां पे बनवाओ ना पहले। जहाँ पे रहना अभी स्टार्ट नहीं किया, वहां के लिए अभी सोच रहे हो, जहाँ रह रहे हो वहां क्यों नहीं बनवा रहे। तो मैंने कहा ये भी यूनिवर्स का ही कुछ होगा। और उसके बाद ही आज आपने ये बोला कि इतनी पिरामिड बन चुके हैं। तो मैंने कहा ये जो मैं सोचे जा रही थी इतने टाइम से, वो उसको आज ही वो भाव में शुरू। उतरना था। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी सुंदर, इतनी उन्नत तरीके की जो ये जो चेतना आप भेज रही हो, हमें जो दे रहे हो, हमारी झोली में जो इतना सब डाल रहे हो, तो इतनी तो हमारी जो औकात भी नहीं थी जितना अरे आपने ये तो दे माँ, दिया। मैं कुछ भी नहीं दे रहा। ये जो भी है मावतर बाबा जी हैं और बाबा नीम करोली हैं, जो हर समय मुझे डंडा मारते रहते हैं और मैं भाग जाता कल सर थोड़ा सा मैं अपना अनुभव बताना चाहूँ। कल मैं ध्यान कर रही थी और बैठी थी मैं पलंग पे, घर में कोई भी नहीं था। हूँ। तो अकेली थी मैं, और मैं अपना मोबाइल चला के साइड में रख के ईयरफोन लगा के और ध्यान कर रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे साथ आके कोई बैठ गया। तो मैंने सोचा कोई आया होगा घर में, बेटा आया होगा या हस्बैंड आए होंगे, कोई आया होगा तो वो शायद होगा बैठा होगा यहाँ पे आके। तो मैं फिर भी ध्यान में बनी रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर लगा कि कोई उठ के गया यहाँ से। हम्म। तो फिर भी मैंने कहा चलो जो आया था वो बैठा होगा और बैठ के कहीं कुछ काम करने लगा होगा। फिर मैं ध्यान के बाद में उसमें आधे पौने घंटे बाद ध्यान से उठी, तो मैंने देखा कि मैंने तो अंदर का कुंडी लगा रखी, लॉक लगा रखा है। बाहर से कौन कैसे आएगा। हैं? मैंने मेन गेट पे ही लॉक लगा रखा था। तो फिर मुझे मैं बड़ी कंफ्यूज हुई और मैं मतलब कुछ समझ नहीं पाई कि क्या हुआ ये। आज पिरामिड आ गया। जी। आपका जो पिरामिड इसी लाया है, मास्टर ने आके आप सर्च करा दिया, उसमें आ गया है ना, जी जी जी। इसलिए वो आ गया अनुभव। जी सर। मास्टर्स को जब कुछ काम करना होता है ना, करवा ही लेते हैं। जी। ये देखते नहीं दिन में रात है क्या है।
जी सर। लेकिन ये बहुत आगे तो जब ऐसा कभी अनुभव, 1 मिनट में जब बेटा नहीं बोलो, पाला बेबी, हाँ ठीक है ठीक है। जब भी मास्टर्स को ना ऐसे बेटे नहीं, 1 मिनट 1 मिनट बेटा, टेंशन चाह रहा मेरा वो असल में, इसलिए जानबूझ जी के जी जी सर, जी सर, आप सर उसको टेंशन देने की जरूरत भी है। आप कल फिर बात करते हैं नवीन जी। 1 मिनट बताता हूँ हम कहाँ पे थे। पिरामिड आ गया। हाँ, तो जब मास्टर्स को कोई मतलब किसी जगह में कोई काम कराने शुरू करने होते हैं ना, तो वो फिर डे नाइट वाले ऑप्शन में रहने नहीं देता आप। वो कोई ना कोई इस तरीके की स्थिति या परिस्थिति पैदा कर देता है कि सामने वाले को फिर उस हिसाब से चलना ही पड़ता है। जी हालांकि वो इस परिस्थिति कभी भी टफ नहीं होगी, मास्टर कभी ऐसी स्थिति में नहीं लाते आपको कि किसी का एक्सीडेंट करा दिया या किसी को डरा दिया ना। उनकी स्थिति परिस्थिति बड़ी सहज होंगी, लेकिन होंगी इतनी ट्विस्टेड कि आपको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। जी बस तो उतने को ही डिकोड करना होता है, काम हो जाता जी सर। है। तो इसलिए वो आप उस समय हो सकता है डिकोड ना कर पाई हो, मगर वो ऊर्जा आ गई होगी, जिस पिरामिड को आना है उसकी जी जी ऊर्जा वहां पे आ। जी सर। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आपको काफी देर तक जगाए रखा, सॉरी इसके लिए। हम्म, नहीं सर, इतनी जल्दी नहीं सोते हम मैं भी अभी देर से ही सोती हूँ वैसे। और ये तो हमें कुछ मिल ही रहा है। हम वैसे बेकार में जागते हैं और आज तो हम काम से जाग रहे हैं। जो मिला है वो बहुत कुछ है। हाँ, मजा। हाँ बस आ गया, पानी पी पाऊंगा। के फिर है, शुभ रात्रि। नवीन जी आप होस्ट हैं, आप कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, आत्मवंदन मास्टर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।